हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निधि कंपनी के सारे कंप्लायंसेस के बारे में। ठीक है, मैं स्टार्टिंग करूंगा एकदम बेसिक से एंड फिर एंड करूंगा एकदम एनुअल कंप्लायंस के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ कुछ ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो आपके बहुत टेक्निकल नेचर के होते हैं, जैसे डिपॉजिट कितना ले सकते हैं, क्या रेशियो रख सकते हैं, तो वो सब चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है। अगर आप कमेंट करते हो तो फिर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल चीज़ होता है, उसको फिर एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा, पूरा क्लास जैसे समझाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे कवर नहीं किया है। ओके, निधि कंपनी के अंदर जो मेन कंप्लायंसेस हैं वो सारे यहाँ पे कवर है। ठीक है ना, डेफिनेटली आपको यहाँ पे के जो कंप्लायंस कर दी तो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो बाकी कंप्लायंस है वो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है तो चल जाता है, क्योंकि आप तो ऊपर नीचे रखेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, पूरा एक्ट के हिसाब से तो कोई नहीं चलता है, वो तो जनरल प्रैक्टिस है। ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, बट ठीक है। नाउ सबसे पहले अगर आप निधि कंपनी बनाते हो, सर निधि कंपनी काम क्या करती है, जो लोग इस चीज मतलब जो लोग सिर्फ जानते हैं कि भाई निधि कंपनी एक होती है लेकिन क्या करती है नहीं पता है, उनको मैं बता दूं निधि कंपनी क्या करती है, अपने डिपॉजिट अपने मेंबर्स से ना पैसा ले सकती है और उनको लोन दे सकती है। ठीक है, गोल्ड के बदले लोन दे सकती है, सिल्वर के बदले लोन दे सकती है, जैसे मुथूट फाइनेंस का एक टाइप ऑफ निधि कंपनी है, तो वैसे ही आप पैसा ले सकते हो और दे सकते हैं। दैट्स एग्जांपल मैंने दिया, वही नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीके का बैंकिंग बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला काम क्या होता है जब कंपनी बनाती है, तो सबसे पहले उनको एक करंट अकाउंट ओपन करना होता है, बेसिक सी बात है, और फिर उनको एक INC 20A फाइल करना पड़ता है। INC 20A ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, नॉर्मली ये फॉर्म विद इन 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन आपको फाइल कर देने होते हैं। ठीक है, विद इन 180 6 महीने के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल कर देने। अगर नहीं फाइल करते हैं तो सर क्या होगा, कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो सकती है। ठीक है, कंपनी को बंद कर सकता है NCLT ROC। ठीक है, दूसरा कंप्लायंस क्या था सर, मैंने ये फॉर्म फाइल कर दिया, अब क्या किया, आपको विद इन 1 साल जिस दिन आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया ना, उससे 1 साल के अंदर आपको कुछ चीज को इंश्योर करना है कि आपके कम से कम टोटल मेंबर जो है ना वो 200 से बढ़ जाए। ठीक है, मिनिमम आपके मेंबर 200 होने चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए, कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेट ओन फंड जो है ना आपका वो 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज, जैसे अनइनकम्बर्ड मतलब फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चार्ज, मतलब जो टर्म डिपॉजिट है वो आपका 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट होना चाहिए। एंड नेट ऑन फंड जो है और डिपॉजिट का रेशियो वो 1:20 का चलेगा। ओके, तो ये आपको चीज इंश्योर करना है कि मतलब इतना कंप्लायंस आपका हो रहा है। ये चीज आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे ना, अब आपको क्या करना होगा, आपको ए और डी, मान लो सपोज करो आपने ए का और डी का कंप्लायंस नहीं किया, सपोज आपने ए और डी का कंप्लायंस नहीं किया, तो इस सिचुएशन में आप NDH2 भर के एक्सटेंशन मांग सकते हो। ओके, अगर मान लो ये चारों का कंप्लायंस कर दिया सर, सब कुछ का कंप्लायंस कर दिया है सर, तो आपको यहाँ पे फिर NDH4 फाइल कर देना पड़ता है ROC के पास। ठीक है, NDH4 फाइल कर देना पड़ता है ROC के पास, और ROC इसको रिकॉर्ड में ले लेती है। ये वन टाइम फॉर्म है नॉर्मली। ठीक है, ऐसे तो ये वन टाइम फॉर्म है, लेकिन अगर कोई चेंजेस आ रहा है सिनेरियो में तो आपको डेफिनेटली ये फिर से फाइल करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि भैया NDH4 फाइल कर दिया, एक बार फाइल कर दिया तो बस पूरी जिंदगी खत्म। नहीं नहीं, अगर कोई चेंजेस आती है ना तो उसको बताना पड़ता है, फिर से NDH फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर क्या रख सकते हैं, अगर आप डिपॉजिट ले रहे हैं तो 7.5% से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकते, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रख सकते हो, और सेविंग अकाउंट पे 2% से ज्यादा नहीं रख सकते हो। सर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे, रिकरिंग अकाउंट पे वो आरबीआई टाइम टू टाइम गाइड करते रहता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम रख सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, वो आरबीआई बताता है। तो सर अब सपोज करो अगर 7.5% अगर मैं डिपॉजिट ले रहा हूँ, तो कोई मेरे यहाँ क्यों आएगा बाहर, मतलब मेरे पास क्यों आएगा, SBI क्यों ना चला जाए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब नॉर्मली क्या करते हैं निधि कंपनी के लोग, ऑब्वियस सी बात है हाई चार्ज करते हैं। ठीक है, बट उसको आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके दिखाना होगा, उसके अकॉर्डिंग रखना होगा, बहुत ज्यादा हाई नहीं कर सकते हैं। एज पर एक्ट आपको 7.5% और सेविंग अकाउंट का 2% ज्यादा नहीं रख सकते आप। ठीक है, शेयर टू मेंबर्स। दूसरा, जब भी आप क्या कर रहे हो ना, मतलब मेंबर्स ऐड कर रहे हो ना, जैसे डिपॉजिट होल्डर ऐड हुए आपके पास, तो आप पहले तो बाहर वालों को पैसा दे नहीं सकते हो, सबसे पहले उनको मेंबर बनना पड़ेगा कंपनी का। तो मेंबर बनने के लिए उनको मिनिमम 10 इक्विटी शेयर या तो 100 रुपए का शेयर आपको उनको देना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम 10 या फिर 100 रुपए का शेयर आपको उनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, मान लो अगर आप सेविंग अकाउंट वालों को ऐड कर रहे हो, सेविंग अकाउंट वाले आपको मेंबर बनना है, तो सेविंग अकाउंट वालों के साथ मिनिमम कम से कम एक इक्विटी शेयर तो देना होगा जिसका दाम 10 रुपया हो।
ठीक है, एक शेयर का वैसे ही दाम 10 रुपया होता है, तो एक शेयर 10 रुपया का देना होगा, या अगर डिपॉजिट वाले हैं तो कम से कम 10 इक्विटी शेयर देना होगा, और या फिर 100 रुपए का वैल्यू का शेयर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट फॉर्म फाइलिंग। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म फाइलिंग है, जैसे NDH1, ये तुम्हारा आता है एनुअल कंप्लायंस। ठीक है, NDH1 सर ये कब फाइल करते हैं? NDH1 फाइल करते हैं विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंस ईयर। जैसे ही क्लोज ऑफ फाइनेंस ईयर हो गया ना, जिस दिन आपका फाइनेंस ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च को फाइनेंस ईयर बंद होता है, इसके 90 दिन के अंदर आपको NDH1 फाइल करना होता है। ओके, नेक्स्ट NDH3, ये आपको हाफ ईयरली बेसिस पे जाता है। ओके, हर हाफ ईयर पे आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डे फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर। AOC4 एज ये भी एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट के अंदर गवर्न आ रही, ROC के अंदर आ रही है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलेगी, तो आपको यहाँ पे भी एक्चुअली में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निधि का रूल है उसके हिसाब से चलती है, तो यहाँ पे AOC4 आपको फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ EGM, और MGT7 फाइल करना पड़ेगा। MGT7A आप फाइल नहीं कर सकते बिकॉज आप निधि कंपनी है, तो आप MGT7A फाइल करेंगे विद इन 60 डेज ऑफ EGM। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये सारे फॉर्म फाइलिंग कंप्लीट। अब सपोज करो आप मेंबर्स को ऐड कर रहे हो, तो आप उसको पास 3 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो तो DIR12 फाइल करना पड़ेगा। सर ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा हूँ सर, ADT1 फाइल करना पड़ेगा। और भी है सर आप कोई और कॉर्पोरेट एक्शन लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म्स होते जाते हैं, अलग अलग फॉर्म की फाइलिंग होती जाती है। ठीक है, सपोज अगर आपको नाम चेंज करना है तो उसके लिए आपको रन का यूज करना पड़ेगा, नाम रिजर्वेशन करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई ऑर्डर को फाइल करना है तो INC 28 फाइल करना होगा। तो डिपेंड करता है आपका क्या अलग एक्शन आ रहा है, उसके हिसाब से आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ये सारे फॉर्म्स अलग फाइल होते रहता है। ये जो आपके मेन फॉर्म्स है ये फाइल करने हैं। अगर ये फॉर्म फाइल आपने कर दिया है तो फिर आपका एनुअल कंप्लायंस इज कंप्लीट। ठीक है, निधि कंपनी के ऊपर अभी बहुत ज्यादा लोग को नोटिस जा रहा है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया कि भैया कितना कंप्लायंस होता है। तो आई थिंक आपका जो मेन कंसर्न था वो क्लियर हो गया हो। ठीक है, यूपी बिहार साइड में अगर आप हैं, अगर आपका निधि कंपनी का कंप्लायंस नहीं हुआ है सर, डेफिनेटली आप कंप्लीट कर लो, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा लोग को नोटिस किया है। ठीक है, मेरे को ऑन एंड अराउंड, अगर मैं फिगर नहीं बताना चाहिए बट अगर फिर भी मैं बोलूँ तो ऑन एंड अराउंड 25 लोगों के 25 निधि कंपनी से कॉल आ चुके हैं कि सर मेरा ये गड़बड़ हो चुका है। 25। तो इसी से पता चलता है कि सर कितने लोगों को, और भी लोगों को गए होंगे। मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा व्यूज मतलब 1000-10,000 में नहीं जाता है, उसके बावजूद मेरे क्लाइंट के रेफरेंस के थ्रू अराउंड मेरे को 25 मिल चुके हैं, मतलब 25 लोगों की कॉल आ चुके हैं, सर ये गड़बड़ हो गया ठीक करके दो। तो अराउंड आधों का तो ठीक हो चुका है, बाकियों का भी बाकी है, तो वो भी आई थिंक जनवरी के एंड तक फिनिश हो जाएगा। सो सर डेफिनेटली अगर आप कहीं और स्टेट से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप कंप्लीट करो, बिकॉज आई डोंट नो क्या हुआ है बट वहाँ बहुत ज़्यादा नोटिस जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।